कल्पना कीजिए कि भविष्य में युद्ध के मैदान में सैनिक नहीं बल्कि एआई, रोबोट, ड्रोन और मशीनें लड़ रही हों। क्या ऐसी स्थिति में मानव सैनिकों की आवश्यकता कम हो जाएगी? आज जब पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर की बात कर रही है, तब भारतीय सेना प्रमुख का यह बयान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि तकनीकी युद्ध को बदल सकती है, लेकिन सैनिकों की जगह नहीं ले सकती। हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख ने कहा कि आधुनिक युद्धों में तकनीकी का महत्व तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद सैनिकों की भूमिका समाप्त नहीं हो सकती। थिएटर कमांड पर काम चल रहा है। चीन के साथ सतर्कता जरूरी है। आतंकवाद के पूरे नेटवर्क को खत्म करना होगा। भारत भविष्य के युद्ध के लिए तैयारी कर रहा है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब दुनिया में एआई आधारित हथियार और ड्रोन युद्ध तेजी से बढ़ रहे हैं। तकनीकी सैनिकों की जगह क्यों नहीं ले सकती है? एआई आज बहुत कुछ कर सकता है। चेहरा पहचान पहचान सकता है, लक्ष्य खो सकता है, ड्रोन उड़ा सकता है, मिसाइल निर्धारित कर सकता है या निर्देशित कर सकता है। लेकिन युद्ध केवल मशीनों का खेल नहीं है। सैनिकों की सबसे बड़ी ताकत होती है निर्णय क्षमता, साहस, नेतृत्व, भावनात्मक समझ और देशभक्ति। एआई यह नहीं समझ सकता कि किसी गांव में नागरिक और दुश्मन में क्या अंतर है और कैसे ये करना है, लेकिन एक प्रशिक्षित सैनिक यह कर सकता है। यदि युद्ध के दौरान अचानक संचार टूट जाए तो एआई भ्रमित हो सकता है, लेकिन सैनिक अपनी समझ से यह निर्णय ले सकता है। इसीलिए सेना प्रमुख ने कहा कि तकनीकी सहायता कर सकती है, लेकिन सैनिकों का विकल्प नहीं बन सकती। आधुनिक युद्ध का बदलता स्वरूप क्या है? अगर हम बात करें तो आज युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं लड़े जाते। अब युद्ध के 5 नए क्षेत्र देखते हैं, जिसमें ड्रोन वॉरफेयर यानी ड्रोन से निगरानी और हमला, साइबर वॉरफेयर कंप्यूटर नेटवर्क पर हमला, स्पेस वॉरफेयर सैटेलाइट आधारित युद्ध, एआई वॉरफेयर एआई द्वारा लक्ष्य निर्धारण, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर फेक न्यूज और सूचना नियंत्रण। हम अगर उदाहरण देखें तो रूस यूक्रेन युद्ध में हजारों ड्रोनों का उपयोग हुआ। इजराइल हमास संघर्ष में एआई आधारित निगरानी प्रणाली का प्रयोग हुआ, लेकिन अंतिम हमला और निर्णय सैनिकों ने ही किया। नारगोनो काबाख युद्ध, इन युद्धों ने तकनीकी की भूमिका तो बढ़ाई, लेकिन सैनिक अभी भी केंद्र में है। थिएटर कमांड क्या है? अब बात करें अगर थिएटर कमांड की, तो थिएटर कमांड भारतीय रक्षा सुधार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज हमारी 3 सेनाएं हैं, थल सेना, वायुसेना, नौसेना। अक्सर इनके संचालन अलग-अलग होते हैं। थिएटर कमांड का उद्देश्य है कि तीनों सेनाओं को एक कमान के अंतर्गत लाना। इससे क्या होगा कि बेहतर समन्वय, कम समय में निर्णय, संसाधनों का बेहतर उपयोग, युद्ध क्षमता में वृद्धि। अगर हम इसको यूपीएससी फैक्ट से देखें तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस का पद भी इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। थिएटर कमांड के इतिहास की बारे में बात करें तो अमेरिका सबसे पहले सफल थिएटर कमांड मॉडल अपनाया। चीन ने 2016 में थिएटर कमांड लागू किया, जबकि भारत ने कारगिल युद्ध के बाद इसकी आवश्यकता महसूस हुई। 2020 के बाद प्रक्रिया तेज हो गई। कारगिल युद्ध में हमें सिखाया कि युद्ध के समय सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय कितना जरूरी होता है। चीन के साइबर सेना अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं। आज युद्ध केवल बंदूकों से नहीं बल्कि कंप्यूटर से भी लड़े जा रहे हैं। चीन की साइबर सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली साइबर सेनाओं में से एक मानी जाती है। इसकी प्रमुख संस्थाएं हैं पीएलए स्ट्रेटेजिक स्पोर्ट्स फोर्स, साइबर वॉरफेयर यूनिट्स, स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स। इसका उद्देश्य होता है कि जासूसी, डेटा चोरी, सैन्य रहस्य प्राप्त करना, आर्थिक नुकसान पहुंचाना। संभावित लक्ष्य है कि बिजली ग्रिड,
बैंकिंग सिस्टम, रेलवे नेटवर्क और रक्षा संचार। अगर हम इसके प्रमुख हमले की बात करें तो 2020 भारत के पावर ग्रिड पर साइबर हमले की आशंका थी। 2021 माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज साइबर अटैक। 2023 वॉल्ट टाइफॉन ऑपरेशन। इन घटनाओं ने साबित किया कि भविष्य का युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं बल्कि इंटरनेट पर भी लड़े जाएंगे। भारत कैसे बच सकता है? भारत को साइबर सुरक्षा मजबूत करनी होगी, जिसके उपाय हैं फेयरवॉल्स, एन्क्रिप्शन, जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी, एआई आधारित थिएटर डिटेक्शन, सीआरटी को मजबूत करना होगा, साइबर कमांड को बनाना होगा और क्वांटम सिक्योरिटी में निवेश करना होगा। यदि भविष्य में साइबर हमला होता है तो देश की बिजली, बैंकिंग और संचार व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इसीलिए यह राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है। तकनीकी और मानवाधिकार। तकनीकी जितनी उपयोगी है उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। इसके खतरे क्या है? मास सर्विलांस, डाटा थेफ्ट, एआई प्रोफाइलिंग, ऑनलाइन मॉनिटरिंग। इसके प्रभावित अधिकार हैं आर्टिकल 21, राइट टू प्राइवेसी और फ्रीडम ऑफ स्पीच की। यूपीएससी के लिए यह विषय एथिक्स, गवर्नेंस और पॉलिटिक्स से भी जुड़ा हुआ है। हम बात करें अगर चीन से भारत की सुरक्षा चुनौतियों की, तो भारत और चीन के बीच कई विवाद हुए, जैसे एलएसी विवाद, अक्साई चीन, अरुणाचल प्रदेश, सीमा और सैन्य निर्माण। चीन की रणनीति है कि सैन्य आधुनिकीकरण और एआई आधारित युद्ध, साइबर क्षमता। भारत को जवाब में मजबूत सेना हो रखना होगा, आधुनिक तकनीकी अपनानी होगी और मजबूत कूटनीति को अपनाना होगा। तीनों की आवश्यकता है। हम पाकिस्तान और आतंकवाद के अगर बारे में बात करें तो प्रमुख सेनाओं ने कहा कि भारत अब आतंकवाद के पूरे नेटवर्क को खत्म करने की नीति अपना रहा है। आतंकवाद का इकोसिस्टम आतंकी अगर बात करें तो आतंकी संगठन, फंडिंग, हथियार आपूर्ति, कट्टरपंथी प्रचार। भारत की नीति क्या है? जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म। आज भारत केवल आतंकवादियों को नहीं बल्कि पूरे नेटवर्क को निशाना बना रहा है। इसके इतिहास से के अगर बारे में हम सीखें तो इतिहास हमें सिखाता है कि तकनीकी महत्वपूर्ण है लेकिन अंतिम विजय सैनिकों की ही होती है। अगर देखा जाए तो प्रथम विश्व युद्ध नई तकनीकी आई लेकिन सैनिक निर्णायक रहे। द्वितीय विश्व युद्ध टैंक और विमान आए लेकिन सैनिकों ने जीत दिलाई। कारगिल युद्ध कठिन परिस्थितियों में भी भारतीय सैनिकों ने असाधारण साहस दिखाया। इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि युद्ध का परिणाम अंतिम हो तो मानव साहस पर निर्भर करता है, यानी युद्ध का अंतिम परिणाम मानव की साहस पर ही निर्भर करता है। इसको अगर हम यूपीएससी से देखें तो ये जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल रिलेशन से बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के लिए आगे का रास्ता क्या होगा? तो यही है कि भारत को भविष्य के लिए निम्नलिखित कदम उठाने होंगे, जैसे कि सैन्य आधुनिकीकरण यानी एआई, ड्रोन और साइबर वॉरफेयर, थिएटर कमांड, तीनों सेनाओं का एकीकरण, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, सैनिक प्रशिक्षण, हाई टेक वॉरफेयर ट्रेनिंग, साइबर सुरक्षा, साइबर कमांड और क्वांटम सिक्योरिटी। निष्कर्ष, भविष्य तकनीकी युद्ध का भविष्य है लेकिन सैनिक उसकी आत्मा है। ड्रोन उड़ सकते हैं, एआई गणना कर सकता है, मिसाइल लक्ष्य भेज सकती है लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा का संकल्प, साहस और बलिदान केवल एक सैनिक ही दे सकता है। इसीलिए सेना प्रमुख का यह बयान केवल एक सैन्य टिप्पणी नहीं बल्कि भविष्य की सुरक्षा नीति का संदेश है।
मसेन युद्ध लड़ सकती हैं, लेकिन जीत हमेशा साहस, नेतृत्व और राष्ट्रभक्ति की होती है। धन्यवाद।